P5 दवाई का नाम है ना, और D5 जो है वो डोज है, डाइल्यूशन है। ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हमें, ये जो मेडिसिन है ये S11 है, S11 एस्क्रोफोल्सो 11 S11। तो इसी तरह से हमारी 38 मेडिसिन है, 38 मेडिसिन, उसी में से P5 भी एक ग्रुप है। तो P5 को D5 कैसे बनाएंगे, या फिर पूछ लो S11 को D5 कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो मेडिसिन है ना, चाहे P5 हो, चाहे S11 हो, चाहे BE हो, चाहे GE हो। तो ये है D3, ये हमें मिली है। D3 का मतलब थर्ड डाइल्यूशन। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। उस दिन भी समझाया था, लेकिन एक बार दोबारा समझ लीजिए। वन ml लेना है बस। क्यों? हाँ 1:9 में बना लो ना, नहीं, ज़्यादा खाएंगे। 3 ml में करो। इसको हम तीन ml लेंगे ना, 27 ml पानी। चलो ये D3 थे ना, इसको आप P4 समझ लो। अभी P5 की बात हो रही थी ना, ये P5 मेडिसिन है, ये है ना, ये दवाई है, मेडिसिन का नाम है, ये दवाई का मेडिसिन नाम है, दवाई का हमारी नाम है, ठीक है। P5 इसको हमने लिया 3 ml, 3 ml को हमने लिया, ये 30 ml की बोतल है, हमने इसमें डाला 3 ml, ठीक। अब हमने इसमें डाला 27 ml पानी, बस ये हो गई 27 ml पानी। ये बन गया हमारा D4, D5। हाँ ये P5 था ना, मेडिसिन का ये नाम है ना। P5 मेडिसिन है हमारी, और ये D3 है हमारा। D3 को हम कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, ना D1 देते, ना D2 देते, ना D3 देते, हमने क्योंकि वो कुल 3 फॉर्म में ml होता है। इस यदि मेडिसिन आप दोगे तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। अभी क्या है, ये D3 थे ना, D3 डायरेक्ट हम किसी को देते नहीं है, नहीं माना गया अभी नहीं D5 माना, तक पहुंचे अभी नहीं तो ना। ये D3 अभी है। पहुंचे कहाँ, पहले समझो पूरा। D3 में से हमने 3 ml मेडिसिन लिया, 30 ml में डाला, 30 ml में, ये भी ध्यान रखना 30 ml की बोतल में, ये नहीं कि 20 ml के 15 ml में डाल दो 3 ml, 30 ml में हमने डाला, और इसको हमने 100 बार झटके देने हैं। जब भी हम दवाई डालेंगे इसको स्ट्रोक देना है। तब ये बना D3 से D4, यानी कि फोर्थ डाइल्यूशन। D4 का मतलब होगा फोर्थ डाइल्यूशन, क्योंकि थर्ड डाइल्यूशन तो हमें कंपनी ने दिया है, तीसरा डाइल्यूशन तो उन्होंने हमें दिया है डायरेक्ट। अब हमने 3 ml इसमें से निकाला और 7 ml इसमें हमने पानी डाला है, तो ये बन गया 30 ml, तो ये बन गया हमारा D4। अब आपको बनाना है D5। ठीक से देखते रहना। अब हमें क्या करना है, 3 ml D4 में से लेना है, डायरेक्ट D3 से हम 3 ml नहीं ले सकते हैं। 3 ml D4 में से लिया, और हमने इसमें 27 ml 27 ml इसमें डिस्टिल वाटर मिला लिया, पानी डाल दिया। अब ये बना हमारा D5, और इसको भी ऐसे ही स्ट्रोक मारने हैं, 100 स्ट्रोक हमें मारने हैं, ऐसे ही स्ट्रोक करना। स्ट्रोक इसको भी हमें मारने हैं। ये तो एक उस पे लिख लो कॉपी पे कि 1 पार्ट उसका और 9 पार्ट डिस्टिल वाटर। अब ये समझ लो आप,
दोबारा से कंपनी ने हमें, अच्छा अभी और बता देता हूँ, ये जो हमारी मेडिसिन होती है 38 मेडिसिन की किट होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो बेसिक मेडिसिन है वो 38 मेडिसिन की एक पूरी किट आती है, उसी में से हमें डाइल्यूशन बनाना है। तो जो किट आई हमारे पास वो D3 की आई है, यानी थर्ड डाइल्यूशन बना के कंपनी ने दिया है। अब हमें आगे उसे डाइल्यूट, मतलब हमें पतला करना है, हिंदी में अगर हम समझें तो उसको हमें पतला करना है। तो इससे हमने क्या किया, 3 ml लिया, 30 ml में डाला और 27 ml पानी डाल दिया, तो हमारा बन गया D4। अब हमें D5 बनाना है, इसमें से 3 ml लेना है, दूसरे 30 ml में डाल के और 27 ml पानी डाल के D5 बन गया। अब हमें अगर D6 बनाना है तो कैसे बनाओगे, D5 से आप 3 ml लोगे, 30 ml में डालोगे D6, तो जितने भी डाइल्यूशन बनाओगे उसको आपको 100 स्ट्रोक देने हैं, झटके देने हैं, तब उसमें पावर आती है। तो ये चीज क्लियर हो गई है? ये रेशियो है उसका। देखो रेशो क्या है, रेशो ये है 1 पार्ट मेडिसिन और 9 पार्ट हमारा डिस्टिल वाटर रहेगा। ठीक है जी। ये तो हमने 3 जो आप बता रहे हो 3 ml क्यों लिया, इस बोतल के अकॉर्डिंग लिया। अगर हमें ज़्यादा बनाना है, 60 ml की बनानी है, अगर हमें 60 ml में बनानी है तो हमें 6 ml लेना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी तरीके से चले। हाँ 2 में होता है ना, तो उसमें से हमें फिर आगे वही सेम प्रोसेस रहेगा। अगर हमें D2 छोड़ो, D1 में ये मान लिया D1 हमें मिला है पीछे से, D3 हमने कह रहे थे कंपनी ने दिया, अगर हमने कंपनी से D1 लिया तो फिर हम 3 ml लेंगे, अगले बोतल में डालेंगे, फिर वो D2 बनेगा, फिर D2 से हम 3 ml लेंगे, फिर वो डाइल्यूट करेंगे। मतलब डायरेक्ट हम सोचें कि D3 से हम D6 बना लें, वो नहीं बनेगा, एक के बाद वही बनेगा, तभी उसमें रिजल्ट नहीं वो बनेगा। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, उसका भी है, जैसे हम वो शुगर जो चेक करते नहीं रैंडमली कर लिया, तो रैंडमली वाला है हमारे पास में फॉर्मुलेशन, वो भी है। हाँ, लेकिन उसमें रिजल्ट कई बार वो नहीं आते हैं, रिजल्ट जो है चेंज हो जाते हैं उसमें आकर। इमरजेंसी वाला है कि भाई किसी को हमने डायरेक्ट देना तो दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका भी फॉर्मूला अभी मैं बता देता हूँ आपको, वो बता देंगे। इमरजेंसी में कैसे बना लेते हैं कि फटाफट 20 बूंद डाल दो और दे दो, वो बता देंगे। लेकिन जो अगर प्रोसेस देखा जाएगा तो बनाने का तरीका यही है, मतलब सही तरीका ये है। अब इसमें क्या है कि अगर प्रॉपर तरीके से करना ही है तो अपने पास मान लिया हमने 100 ml की बोतल ले रखी है ग्लास की, और हमने 38 मेडिसिन की किट मंगाई है, उसको हमने बना के पहले से तैयार करके रख लिया। जैसे हमने S1 लिया, अब S1 की हमने D6 तक बना के रख लिया, अब हम यूज करते जा रहे हैं। बहुत मेडिसिन बहुत सस्ती पड़ती है, शुरू में मान लिया हमें 3500, 4000 या 2500 की एक किट पड़ गई, हमें लगा यार तो बहुत महंगी है। लेकिन ये देखो ना कि आप इसको बनाओगे कितना, एक 30 ml को आप 100 ml तक ले जाओगे, कितने की पड़ी मेडिसिन आपको, है ना? जैसे कि S1 को हम S11 बना सकते हैं? नहीं, S11 तो मेडिसिन है। अभी आपको चलो पहले इस टॉपिक को भी बंद कर देते हैं, अभी एक दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। S11 ये मेरे हाथ में मेडिसिन है, लेकिन अभी क्या कंफ्यूजन है आपको कि ये जो हम D5 D6 जो हम बता रहे हैं, ये तो हो गया आपका डाइल्यूशन, और S1 S2 S3 ये सब चीज है मेडिसिन, उसको हम S11 कैसे बनाएंगे, क्योंकि S11 तो मेडिसिन है और जो ये डाइल्यूशन है। अभी डॉक्टर साहब एक काम करो, आप डाइल्यूशन D3 के बाद बता दो यहाँ पे लिख के, ठीक है, कि डाइल्यूशन हमारे D6 तक जा रहे हैं बस। देखो अभी आप रैंडमली यदि आप पूछना चाहते हो तो रैंडमली मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे कैसे आपको करना है। यदि किसी को डायरेक्ट में बनाना है, भाई D3 की किट है और हम कहते हैं जी हमें तो D6 बनाना है, तो D6 कैसे बने, और मेरे पास में D6 तैयार नहीं है तो कैसे बनाऊं, D4 नहीं है तो कैसे बनाओगे, D5 नहीं है तो कैसे बनाओगे, आपको एकदम तुरंत कोई एकदम हाँ कैसे होगा। तो उसके लिए आप देखो, पहले आपने D3 लिया, किट है आपके पास में D3 की, आपको फर्स्ट डाइल्यूशन मतलब मीन्स D4 आपको बनाना है। D4 यदि आपको बनाना है D3 से D4 तो 30 ml की आपको बोतल लेनी है,
लिख लेना आप इसको, फिर भूल जाओगे। हाँ, जिसके मेरे से ज्यादा उड़ रहे हैं उसके तो याद रहेगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे। ठीक है जी, 30 ml बोतल लेनी है और उसमें 30 ड्रॉप्स डालनी है D3 की, 30 ड्रॉप्स ऑफ D3। D3 जो मेडिसिन है उसकी 30 बूंद डालनी है 30 ml की बोतल में। ये 30 ml की बोतल है। अब इसमें 3 ml नहीं डालना आपको, आपको डालना है इसमें 30 बूंद केवल। ये मैंने आपको एक वो बताया रैंडमली कैसे करना है, ये इमरजेंसी का फार्मूला इमरजेंसी वाला फॉर्मूला है। तो D4 के लिए है कि आपको 30 ml की बोतल के अंदर 30 ड्रॉप डालनी है D3 की। बाकी अरे सुनो तो जाओ पहले, भाई साहब सुनो 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 सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट। अभी तो इसमें ड्रॉप ही डली, डिस्टिल वाटर तो डला ही नहीं, प्लस डिस्टिल वाटर डलेगा और प्लस 100 स्ट्रोक होंगे साहब। अब बताओ क्या पूछना है। अब आप मेरे से इतनी स्पीड से पूछना चाहते, मैंने स्पीड से बता दिया। अरे मेरे मालिक, शॉर्टकट में तो इतनी स्पीड थोड़ा ही बताओ, लिख तो दिया मैंने, 100 स्ट्रोक हो गए, स्ट्रोक कम नहीं होंगे। ठीक है, अब आप इसे नोट करो, ऐसे नहीं काम चलेगा, फिर आप वो परेशान होंगे, फिर पूछोगे क्या हुआ। लिखो आप, फोटो ले लो, 30 ml की बोतल होगी, फोटो ले लो, फोटो बड़ा यूं, बड़ा लिख दो, बड़ा। वो कहाँ गया, नो भाई, उधर से डॉक्टर साहब जी, उधर से लिखो, उधर से, उधर से, उधर से, उधर से, उधर से, उधर से खड़े हो, उधर खड़े हो। किधर से, उधर खड़ा हो आप, उधर से खड़े हो, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। नहीं नहीं, ये तो मुझे तो यहीं खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कर लो। ठीक है, चलो लिख के बाद में हट जाओ। आप देखो D3, ठीक है, आपके पास में है, आपको D3 से D4 बनाना है। D4 कैसे बनाओगे, 30 ml, छोटा हो गया क्या, अरे यार चलो कोई बात नहीं, 30 ml बोतल, ठीक है, कितनी, 30 ड्रॉप्स, अरे यार वही डॉक्टरों की गड़बड़ है, मामला सब भूल जाओ। बुढ़ापे का असर है। हाँ ये भी कह सके, 30 ड्रॉप्स ऑफ D3 होगी और इसमें क्या हुआ आपका, प्लस डिस्टिल वाटर DW और प्लस 100 स्ट्रोक। ये हुआ आपका D4। देख लो आप एक बार, फिर मैं बुलाता हूं। अच्छा एक चीज और है, कोई कहे जी मेरे पास में तो अभी जैसे डॉक्टर साहब कहते कि 10 ml हमें देनी है, किसी को यदि 10 ml किसी को देनी है तो 10 ड्रॉप डालो। समझ गए मेरी बात को, किसी को 5 ml देनी है, ये मैंने केवल आपको D4 के लिए बताया फॉर्मूला, और के लिए नहीं। अभी किसी को यदि 10 ml देनी है, 10 ml की हमारे पास में बोतल है, 30 ml नहीं है, किसी के पास में 100 ml की बोतल है, तो 100 ml में 100 ड्रॉप डालो। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो D4 में, हाँ जी हाँ जी, किसी के पास में 1 ml की बोतल है तो 1 ड्रॉप डाल दो। 100 ml की है तो 100, ठीक है, ये इस तरीके से शॉर्टकट फार्मूला है, ये शॉर्टकट है बिल्कुल। अच्छा जब आपको, अब ये कंप्लीट हो गया जी, रहा तो नहीं किसी का, 30 ml में 30 बूंद, ये D4 के लिए है, ये D4 के लिए है, ये ध्यान रखना D4 के लिए है। D4 के लिए। अब आप D5 के लिए देखो, अब D5 आ गया, D5 में कैसे करोगे, वही D3 की लेनी है क्योंकि किट हमारे पास में D3 है, तो D3 कितनी लेनी है हमें, 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स ऑफ D3, D3 की 20 ड्रॉप्स लेनी है, किसमें, 30 ml में, इन 30 ml बोतल। ठीक है, प्लस डिस्टिल वाटर और प्लस 100 स्ट्रोक्स। चेंज कुछ नहीं हुआ, बाकी सेम है, चेंज हुई तो केवल ये ड्रॉप्स आपकी चेंज हो गई। 20 ड्रॉप हो गई है उसमें D5 बनाने के लिए।
D5 बनाने के लिए 10 ड्रॉप कम हो गया है। ठीक है जी। अरे फिर वही बात, D3 से बना रहे हैं ना हम, D3 से बना रहे हैं ना, D3 से यदि आप D5 बना रहे हो, D3 से ही वो जो हमने बताया था, ये तो पूरा प्रोसेस है। ये तो जो एक सीधा रास्ता है वो बताया था मैंने, ये डायरेक्ट वाला कि D3 से कैसे आप बना लोगे। यहाँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, यहाँ छलांग मार रहे हैं, है ना। जब आपके पास में ये D3 है ना, तो ये वाली, और आपको D5 बनाना है तो 20 ड्रॉप्स लोगे आप इसकी, केवल 20 बूंद डायरेक्ट D5 डायरेक्ट ली इसमें और डाल दी, D5 बनेगा जी हमारा। तो 20 ड्रॉप्स इसकी डाल दी, बाकी डिस्टिल वाटर डाल दिया। और ये नहीं बोलना स्टॉक लगाना है, ये जरूर लगाना। रिजल्ट तो दोनों में ही मिलेगा, लेकिन वो देखना है किसी में कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ये तो इमरजेंसी का है कि पेशेंट आया आपके पास रेडी नहीं है इस तरह से, तो आप कैसे दोगे। सुनो 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 सुनो, अभी रिजल्ट की भी बात करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी रिजल्ट की भी बात करते हैं, कोई बात नहीं। रिजल्ट किस चीज़ में चाहिए आपको, मतलब उसमें जो हमने अभी D4 बना था उसमें, या इसमें ज़्यादा मिलेगा। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारी जो बीमारी है वो कितने तरीके की होती है, कितने प्रकार होते हैं बताओ आप मुझे। डिजीज कितने टाइप की होती है, डिजीज हमारी 3 टाइप की होती है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, 3 तरीके की होती है। एक्यूट में D4 चलेगा, सब एक्यूट में D5 चलेगा, और क्रोनिक में चलते हैं D6। अब नोट कर लेना इसे, यहाँ घुसा लेना, फिर पूछोगे आप मेरे से। एक बार लिख दो, एक हाँ ठीक है ना। नहीं, एक बार ये पूरा कर दो, ये तो पूरा कर दूं, इसको D5 पे अटक जाएगा ही नहीं से। ये D5, ये जो D5 बनाया है, ये D3 से डायरेक्ट लेंगे 20 बूंद। अच्छा ये तो कम क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही, ये होगा ना क्लियर, बस ठीक। अब D6 पे जाओ। हाँ, ये डायरेक्ट D3 से बन रहा है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब D6 पे आते हैं सर। जब तक मैं चाय के लिए बोल देता हूँ, अब D6 पे आते हैं। मैं चाय के लिए बोल के आता हूँ। कोई नहीं साहब, मैं ला दूं आपके लिए। अरे नहीं, 10 ड्रॉप, 10 बूंद, 10 ड्रॉप्स ऑफ D3। ये इसलिए मैंने D3 लिखा वो पेपर कि देख लो, D3 पेपर की में 10 बूंद। पेपर साइन करवाया ठीक है जी। था ना, 35 है ना, 30 ml बोतल, है? वही 30 ml की बोतल है, कर दो। ठीक, प्लस DW और प्लस 100 स्ट्रोक। कहाँ गए। ये आपका D6 होगा जी। हाँ जी, हो गया शॉर्टकट। अब ये नहीं रहा कि हमें भाई D4 बनाना, D5 बनाना, D6 बनाना, 38 मेडिसिन है और सबको आप कैलकुलेट करोगे तो 4 3 12, लगभग 120 बोतल में, और पहली में तो करीब 160 बोतल के करीब हो जाएंगे, 150 करीब। तब आपका जो आपके पास में किट रखी है उसी से ही आप डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 स्ट्रोक, 100 ही रखा भाई, स्ट्रोक वही रहेंगे आपके 100। अरे वो जो आए थे ना यहाँ पे, उनको बोलना, वो कह रहे थे चाय के लिए बता देना तो मंगवा दूंगा। तो अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो 10 ड्रॉप आ गई, हाँ ठीक है 10 ड्रॉप आ गई, आपको 10 ml में बनानी है तो इसका 1/3 कर लो, लगभग 3 बूंद डाल लो। तो तो आपके ऊपर बात चाय है। वाले को 35 चाय बोल दो जरा। यदि हमें 10 ml में बनानी है तो उसी तरीके से कर लो, बढ़िया और चाय किसी बना को देगा, बोल 15 ml में बनानी है, 15 ml में किसी को बनानी है तो उसके 5 ड्रॉप हो जाएंगे। वो आया हुआ है, हम लोग आप लाए अपने हैं। तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 35 चाय बराबर बना दे, क्या बताना है, जल्दी कर। डीजी बढ़िया लिखो। बनवा। ये क्लियर होगा जी, कुछ रहा तो नहीं इसमें। अब डिजीज पे आ जाओ। आज मैं बहुत कुछ सोच के आया था पर कुछ नहीं रहा, जीरो रह गया मामला। ये डिजीज पे बोल रही अभी तक क्या करें। एक्यूट होती है सब, जब शुरुआत होती है किसी बीमारी की तो वो एक्यूट होती है, तुरंत वाली एकदम एक्यूट। ठीक है, 3-4 दिन के बाद में वो सब एक्यूट में चेंज हो जाती है, मतलब लगभग 2 से 3 दिन के बाद में। इसका टाइम पीरियड होता है लगभग 2 से 3 दिन का,
2 to 3 डेज। सब एक्यूट में जो आती है इसका लगभग 5 to 10 डेज होता है, 5 से 10 दिन के अंदर। और ये होती है क्रोनिक। क्रोनिक का तो कुछ होता है नहीं, इसके बाद में सारी की सारी क्रोनिक ही होती है। कहते हैं ना 5 महीने से या 6 महीने से या 2 महीने से, 2 महीने पुरानी बीमारी है, इतनी पुरानी है, तो वो क्रोनिक में जाएगी आपकी। क्रोनिक वो होती है जो कहते नहीं पुराने असहृदय रोगों के लिए संपर्क करें। ठीक। हाँ जी, किसकी? देखो ऐसा, यदि किसी को आपको रिपीटेड डोज देनी है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के इंटरवल पे, यदि आपको किसी को देनी है तो 5 ड्रॉप कर दो। और फिर वो आपको पेशेंट की एज भी तो देखनी पड़ेगी। कोई बच्चा है तो उसे 5 ड्रॉप थोड़े देंगे, उसे 1 to 2 ड्रॉप भी देंगे। लेकिन जिसकी एज 10 साल से 12 साल से ऊपर है उसे 15 ड्रॉप आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, मतलब मैं समझा नहीं आपकी। देखो वो तो आप एज देखो, एक कोई बच्चा 5 साल का है, मतलब वैसे आप, मैं आपको 1 ड्रॉप के हिसाब से आप कर दो। 1 साल का है 1 ड्रॉप कर दो, 2 साल का 2 ड्रॉप कर दो। एक मतलब एक सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, किसी कोई भी डाइल्यूशन से कोई लेना देना, कैसे भी कर दो। नहीं, मैक्सिमम होती है 15 to 20 ड्रॉप्स, 15 से 20 बूंद होती है। हाँ, 15 से 20 बूंद ये रहेगी। है जी, किस पे? एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, ये तो बीमारी है, ये तो टाइम पीरियड है। कोई अभी एकदम तुरंत बुखार आ रहा जी, बहुत तेज आ रहा, तो उसे क्या है, वो सब एक्यूट डिजीज, वो सॉरी एक्यूट डिजीज है। वो एकदम से जो कोई आता है, जिसमें जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। एक्यूट का मतलब ये हो गया जैसे आजकल वायरस चल रहा है, जिनका पता होता है 5 से 7 दिन में 10 दिन में ठीक हो जाता है, तो ये एक्यूट में आएगी। नहीं, अभी डाइल्यूशन के लिए बात करेंगे। अभी तो अब यहाँ करके खत्म होगी बात। अभी तो यही नहीं पता था डिजीज 3 तरीके की होती है या एक ही तरीके की होती है। अब आज पता लग गया ना 3 तरीके की होती है। अभी ये भी पता लगेगा कौन सी बीमारी पॉजिटिव है, कौन सी निगेटिव है। अभी ये भी तो देखना है। आज तो मुझे इसी पे बोलना था कि डिजीज कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी निगेटिव होती है। जैसे किसी को बुखार है तो कौन सी डिजीज हुई बताओ आप मुझे, ये पॉजिटिव है निगेटिव है? ये पॉजिटिव है। और जिसको जो पॉजिटिव डिजीज होती है उसमें हमेशा निगेटिव डाइल्यूशन चलता है। निगेटिव मींस D5 से ऊपर, D6 से ऊपर जितना जाएगा वो सारा निगेटिव होगा। ठीक है सर। तो आज सारा काम करना था डिजीज के ऊपर, ये यहाँ एक्यूट सब एक्यूट क्रोनिक में आगे बढ़ दिया सारा का सारा मामला है। अभी देखो, अभी तो आपको ये भी क्लियर नहीं है कि मेडिसिन कितनी है, मेडिसिन के नेम क्या है। जब आप अभी P5 में और D5 में फंसे हुए हो तो अभी तो यही नहीं पता P5 क्या है, D5 क्या है। अब तो निकल गई होगी ये प्रॉब्लम, खत्म होगी मतलब माइंड नहीं करना इसे। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं पता तो पूछना ये जरूरी है पूछना। तो जो ये बताया था P5, इसका ध्यान रखना, ये सब मेडिसिन के नाम है हमारे। ये जो मैंने 38 मेडिसिन की किट बताई है उसी में ये सारे नाम आएंगे, P4, P3, P5, S1, S2, S11, S12, ये सब अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये उनके नाम हैं। और जहाँ पे हम D5, D6, D4, D3 कर रहे हैं ये हमारे डाइल्यूशन है ना, वो दवाई है, ये डाइल्यूशन है। चलो ये तो हुआ। और बताओ, अब बताओ क्या बात करनी है। ये तो अब मेडिसिन के नेम बता दूं। क्रोनिक, अभी ये तो समझ गए ना, इसके ग्रुप बता दूं। डिजीज है हमारी, वो तो हाँ हो गई, समझ गए ना। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक यानी हमारी सबसे पुरानी बीमारी, जैसे जो कोई पाइल्स का आ रहा है, पाइल्स क्रोनिक में है, क्रोनिक में आती है ना। और कोई स्किन डिजीज हो गई
अस्थमा हो गया, ये सब क्रोनिक में आ रहे हैं। हाइपरटेंशन हुआ, ये भी उसी में हाइपरटेंशन हो आएगा। गया, आपका डायबिटिक हो गया, टाइफाइड है, वो भी आपका क्रोनिक में आ जाएगा जाके। तो जितनी पुरानी हो गई बीमारी वो क्रोनिक में आ जाएगी। सिस्ट है, फाइब्रोइड है, सिस्ट सब है, क्रोनिक में फाइब्रोइड चल सब, जाएंगे। हाँ। बाकी क्रोनिक में डाइल्यूशन जो है आपका, आज लैपटॉप नहीं चला, वरना तो बहुत कुछ मटेरियल हम लेके आए थे, चलो खैर अभी वो करते हैं एक बार। क्योंकि वो चल नहीं पाया, वरना सारा पूरा चार्ट सब प्रिपेयर करके लाए थे इस बार। लेकिन कोई नहीं, अगली बार 2 लैपटॉप लेके आएंगे, एक में नहीं आएगा, दूसरे में पता नहीं इनकी केबल में प्रॉब्लम है या लैपटॉप में कनेक्टर में प्रॉब्लम है। अच्छा जो 38 मेडिसिन है उसके ग्रुप सहित बता दूं कि क्या 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 नाम है, बताओ। है? हाँ बुक्स में है, हाँ बुक्स में तो है, मटेरिया मेडिका में मिलेगा बिल्कुल पक्का। चलो खैर। अच्छा पिछले क्लास में थे आप तो थे हाँ, पिछली क्लास में। वो तो अच्छा क्या सबने रिवाइज करा जो डॉक्टर के डी तिवारी जी पढ़ा के गए थे? किसी ने देखी वो वीडियो जो बनी हुई है ग्रुप में वीडियो डली हुई पे है, चेक किसी ने कर लो। देखी है वो? बताओ आप मुझे। वीडियो पे चेक कर लिया करो, पूरा डालता हूँ मैं। मुझे तो ये लगता है कि शायद जा करके वहाँ हम घर पे खोल के ये भी नहीं देखते कि ये जो है आज क्या पढ़ा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद मुझे तो लगता नहीं कोई देखता हूँ। देखा करो, जब भी समझ में आएगी, चैनल पे निकालो और अब देखो किताब में तो सारी चीजें हैं। एक्चुअल में किताब में पढ़ना और सामने समझना, ये बहुत फ़र्क होता है। किताब में पढ़ के इतना याद नहीं कर सकते जितना हम 1 घंटे में सामने वाला कुछ बताएगा उसको माइंड में आ जाएगा। अब जितने हमारे ग्रुप है, जैसे हमारा सबसे पहला ग्रुप है स्क्रोफ्लोसो ग्रुप, उसमें S1, S2, S3, S4 जो है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मीन्स जैसे उसमें S1 बना मिला दी और 2 मेडिसिन मिला दी तो वो एक कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए S4 को हटा दिया। हमारे पास में वैसे तो 60 मेडिसिन है, लेकिन वो 38 मेडिसिन जो है वे ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब यह है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। वो S1 स्पेशल है, वो बनी हुई है, S2 अलग है, S3 अलग है, S5 अलग से है, S6 और फिर उसके बाद में आता है S10, S11, S12। ये हमारी S ग्रुप की मेडिसिन है। इसमें 12 मेडिसिन है और S ग्रुप में हमारी एक मेडिसिन आती है S लास, जो स्पेशल मेडिसिन है, वो इंटेस्टाइन के लिए कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है, लैक्सेटिव है। ठीक है सर। इसी तरीके से हमारा एक ग्रुप है कैंसरोसो ग्रुप, उसमें भी ऐसे ही है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10 और C13, C15, C17, वो C17 तक है। लेकिन उसमें जो बीच में गैप हुआ है वो वही मेडिसिन है जो कंबाइंड है, जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, उसमें 2-3 मेडिसिन आपस में मिलाई और वो बन गई वो चीज है। तो एक तो ये चीज कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि कैंसरोसो ग्रुप में कितनी मेडिसिन आती है, स्क्रोफ्लोसो में कितनी है, पेट्रोलो ग्रुप में कितनी मेडिसिन है हमारे पास में, फेब्रिफिगो में कितनी है, वेनेरियो में कितनी है, वर्मीफिगो में कितनी है। तो ये जितने भी हमारे लिम्फेटिको में कितनी है, वेनेरियो में कितनी मेडिसिन है हमारी, तो ये जितने भी हमारे ग्रुप है उनका हमें पता होना चाहिए कि किस में कौन सी मेडिसिन आती है और उसका क्या फंक्शन है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी बता दिया जाए ना। हाँ इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमारी है उसको बता दिया जाए। ठीक है, वांशी जी आवाज हो, इलेक्ट्रिसिटी तो बता दो आप यार। आज ही मैं सारी लिखवा दूंगा आपको, सारी बीमारी के नाम लिखवा दूंगा, अभी लिख लो आप। जिसको जितने फॉर्मूले चाहिए ले लो, मेरे से ले लो, मैं दे दूंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं मुझे, सब पूछ लो। लेकिन पता तो हो। अब मैंने आपको डायरेक्ट वाला बता दिया, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, यूज करके देखो। और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये समय बहुत नजदीक है। जितने MBBS बने बैठे हैं ना, सारों को छोड़नी पड़ेगी। ऐसा कोई पेन है, अगर हम उसको उस पेन से रिलीव कर देंगे तो हमारे पास हमें भी टाइम मिलेगा, उस पेशेंट को भी टाइम मिलेगा ट्रीटमेंट के लिए। पर हमेशा बहुत एडमिट नहीं रहना। अगर वो एक सिवियरिटी में आ गया पेन, देन आस्क हिम टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। लाइक आप उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर आप जाना चाहें
वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मतलब हमारे एक्सपीरियंस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किडनी स्टोन का पेन हुआ और वो ठीक नहीं हुआ हमारी मेडिसिन से। बट अगर एक पॉइंट पे लगता है तो वो अग्रेसिव डोजेस आप उसको दे दीजिए, रिपीटेड डोजेस। इन एवरी 15 minutes यू आर सपोज टू गिव द मेडिसिन एंड इट शुड बी लाइक 30 drops एट इंस्टेंस 2.5 ml में। वो रिज़ल्ट आना ही आना है, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। और अब जैसे गॉल स्टोन है, नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझना है बॉडी का, ऑर्गन्स पे वर्क करना है, एंड बिलीव मी यू विल गेट द रिजल्ट्स। और हर ऑर्गन की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, आप समझ रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लिवर की S5 है, तो S5 का जनरल कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, S5C5G। बट वी कैन ऐड मोर मेडिसिन, बट नॉट स्पेसिफिकली S10 हम उसमें ऐड कर दें S5 के साथ, S1 यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। अगर हमें S1 देनी है तो सेपरेट देना है, S5 देना है सेपरेट देना है। वी कैन नॉट मिक्स अ सिंगल ग्रुप टुगेदर। ये एक बेसिक की स्ट्रक्चर रूल है ही है इलेक्ट्रोपैथी का, और उसके में जो वर्क होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा। S1 और S5 क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सबके जो प्लांट्स हैं लगभग मिलेंगे। बट एक्चुअली उसमें जो प्लांट्स में कॉम्बिनेशन आते हैं ना, तो जब हम S5 S1 देते हैं तो कुछ प्लांट्स लेस होता है, तो पोटेंसी डबल हो जाता है। आप समझ रहे हैं रीज़न? जी, यही होता है। और हम क्यों नहीं करते, डॉक्टर साहब ने, हाँ जी, अब रीज़न क्या है इसका ये सुन लीजिए। जो बेसिक प्लांट्स हैं ना, S1 से जब शुरू होते हैं तो वो हम एक आध प्लांट ऊपर नीचे हर S10 तक चलते चले जाते हैं, S12 तक, ठीक है। जब हम दो, मान लीजिए हमने कोई भी नक्स वोमिका ले लिया, ठीक है, वो S1 में है, फिर हम आगे गए तो वो डबल पोटेंसी पे आ जाएगा। वही प्लांट जो आपका S1 में है और S5 उसको कॉम्बाइन करेंगे तो जितना पोटेंसी में उसको मेडिसिन को पहुंचाना है उससे डबल पोटेंसी में चला गया, तो वो यूज़ नहीं करेगा, वो ओवरडोज हो जाएगा। आप पहले बेसिक समझ लीजिए, किसी भी मतलब जब आप इसका बेसिक जाएंगे ना, प्लांट्स आपको स्टडी करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आप इसमें आगे डीप डाउन जा सकते हैं। हाँ, अगर आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछेंगे तो मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी कि आप ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन दीजिए। यू हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंड यू वोंट बिलीव किडनी उसका मेन ऑर्गन है। व्हेन यू वर्क ऑन किडनी, वो आपका जितना लेडीज से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बट आपको डायग्नोसिस करना ही पड़ेगा डीप डाउन जाके, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, है ना। तो अब जो अगेन आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स कि हम जो एक सेट फॉर्मूला करते हैं वो हर एक पे नहीं जाता है, ठीक है। बट इन जनरल मान लीजिए मैंने आज 100 केसेस किए, उसमें से अगर मैं कहूँ 90% केसेस रिकवर हुए, तो टू बी अ वेरी स्पेसिफिक अबाउट PCOD, कहने का मतलब है कि जो फार्मूला बताने जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट पे यही फार्मूला फिट होगा, क्योंकि पेशेंट वेरी करता है कि सबका टेम्परामेंट अलग होता है। पिछले अभी उसमें टेम्परामेंट पढ़ाया गया था ना, तो ये जनरल है, बाकी टेम्परामेंट के ऊपर अलग अलग बात होती है, लेकिन अभी जनरल जो मेडिसिन बताई जाएगी वो देखिए। S2C2L1B ये भी स्ट्रॉन्ग में जाना है, ठीक है, और A2C5N1G दिस इज़ प्लस एक्चुअली। बाकी ये सारी वीडियो अपने चैनल पे आती हैं, तो आप जब भी कोई चीज़ अगर मतलब भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं तो चैनल पे जाके और अपना वो देख के, ये सब D4 में जाएगा। ये 2 मेडिसिन दीजिए, आपका 90% PCOD से रिकवरी हो जाएगा, होगा ही होगा। रीज़न अब इसका क्या है, देखिए कितना टाइम जो होता है ना, एक तो फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। आपको क्या करना है, उस पेशेंट को ना कॉन्स्टेंटली अल्ट्रासाउंड के लिए कहना ही है, सोनोग्राफी के लिए बोल दीजिए कि आप 1.5 महीने में एक बार एक सोनोग्राफी कराएं, फिर देखिए उसका साइज़ वहीं रहता है कि रिड्यूस हो रहा है, तो यू हैव टू एक्चुअली टेपर द मेडिसिन अकॉर्डिंगली। बट आपको स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ेगा और उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स उसका सॉल्व हो जाएगा। नॉट इवन PCOD, उसका हीमोग्लोबिन लेवल, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा, बिकॉज हमारे पास सारी ही मेडिसिन इसमें आ गया है ना। ये
S2 जो है नॉर्मली ऑर्गन्स का बहुत अच्छा मेडिसिन है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ज़रूरी से है, क्योंकि S6 और S2 बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर को भी रिप्रेजेंट करता है, स्प्लीन के लिए भी S2 ही जाता है ना। तो ये मेडिसिन बहुत कारगर रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम इसमें आ गया, बी इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, इट वर्क्स ऑल टुगेदर इन अ वेरी मैजिकल वे ऑन PCOD। A2C5 वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होगी तो उसको भी कंट्रोल करेगी। A2C5N1G ऑब्वियसली G आ गया तो किसी भी सिस्ट फॉर्मेशन को A2C5 के साथ ख़त्म कर देता है। इसका कॉन्ट्रेरी एक बार C11N1G भी जाता है, बट इट डजंट वर्क सो मच। तो A2C5N1G इज़ द बेस्ट मेडिसिन एंड दीज टू मेडिसिन आर बेस्ट फॉर PCOD। वेलकम। बाकी और किडनी स्टोन पे लिकोरिया, उसके लिए भी यही कर दीजिए। ये एक यूनिवर्सल मेडिसिन समझ लीजिए फॉर एनी प्रॉब्लम इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिर्फ आप ये देंगे ना तो लिकोरिया का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। S2C2L1B देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और पर इसमें यह है कि इनिशियली आपको जैसे मान लीजिए काफ़ी बड़ा सिस्ट है ना, तो 30 ड्रॉप्स से फिर धीरे धीरे आपको पहले ड्रॉप्स ही टेपर करना पड़ेगा। देखिए N1G देखिए D3 से ही D4 बनेगा, समझ रहे हैं आप। कभी भी D1 D2 वो बहुत क्रूड्स में चला जाएगा, वो वर्क नहीं करता है। इसको L1Y कर दीजिए, और नहीं तो C8Y कर दीजिए, वो बेस्ट मेडिसिन है, पर वो D5 में जाएगा। C8Y C8 के साथ C8Y D5। बट फिर अगेन यू नीड टू सी द पेशेंट। ये जो D5 D4 D6 है ना, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा एट इंस्टेंस, है ना। पर बेसिकली उसका पहले प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है ना, कोई पेशेंट है बहुत ठीक था और उसे एकदम से बहुत गुस्सा आया, तो इमोशन ऑलवेज सबसे पहला जो ऑर्गन हिट करता है वो लिवर होता है। तो यानी कि आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, अगर उसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसको S5 देनी ही देनी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसका सारा का सारा सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट को एकदम अचानक ठीक चल रहा है, आपका जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया XYZ वो ठीक चल रहे हैं, उसको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिला गॉलस्टोन के लिए, या तो आप इसको दीजिए या आप C8 दे दीजिए। C8 वुड बी मच बेटर देन दिस, ठीक है ना। आप कोई शुगर डायबिटिक पेशेंट हैं, बहुत उनको शॉकिंग न्यूज़ मिला और शुगर एलिवेट कर गया, तो इंस्टेंटली गिव हिम S5 F1WE, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। रीज़न आपने उसका लिवर कंट्रोल कर दिया है। तो ये चीज़ ना आपको पढ़ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पढ़ना ही पड़ेगा हमें। अगर आप मुझसे आज कुछ फॉर्मूलेस पूछ भी लेते हैं ना, तो मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज दीज आर माई एक्सपीरियंस। बट ये एक्सपीरियंस आपको भी गेन करना है थ्रू स्टडी। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, और आपको जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5 एलिमेंट्स की बात की, तो आप में से कितनों को पता है 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? डू एनीवन नोज अबाउट इट? नहीं पता ना, तो वो भी एक स्टडी इसी का ही पार्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई केस में प्रॉब्लम आ रहा है, एनीथिंग यू नीड टू आस्क। और कोई डिजीज़, किसी डिजीज़ पे कुछ पूछना हो? केस है 40s में एक्सीडेंट हुआ था, एक पेशेंट को मैंने रिपोर्ट देखा था उनका, तो गैस्ट्रोसाइटिस म्यूकोसा जो है, तो गैस्ट्रोसाइटिस म्यूकोसा और RUT पॉजिटिव,
कुछ है? देखिए S10 दीजिए उनको स्ट्रॉन्ग डोज में, S10, हाँ इट विल वर्क। आफ्टर मीन S10 दीजिए और S10 C10 WE दे दीजिए। Digestive disorder, gastritis and ROP. इट विल वर्क मैजिकली, पर D4 दे दीजिएगा। जहाँ स्टेन लग गया वहाँ हाँ, गैस्ट्राइटिस की कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जी अर्टिक अर्टिक एरिया, अब मैं बताती हूँ इसमें। अर्टिक है। हाँ अब दीजिए तो सही। हाँ पहले ये दीजिए एंड इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और वैसे मैं आपको बताती हूँ स्टमक की बेसिक मेडिसिन S2 है, स्प्लीन का S3 जाता है, S2 स्टमक का, और गॉल ब्लैडर का भी S2 ही जाता है, क्योंकि बस बहुत लिमिटेड ग्रुप्स हैं ना, उसमें ही हमें समझना है कि कौन सा प्लान किस पे वर्क कर रहा है। और क्या पूछ रहे थे आप? अर्टिक एरिया। थोड़ी सी बात अटक रही है हमारी मजदूरी की। आप जैसे भी कहोगे ना वैसे हो जाएगा। काम को निपटवाओ। मैंने बताया था भाई 57.5 में करवा दो S5C5G और अपना जो है और S3 उसी में जो है अपना वो निकल जाएगा सारा 57। हम पार्टी से ना बार-बार इस बात के ये D6 में जाएगा, अगर आपको भी कहीं सौदा दिलवा देंगे तो आपके क्योंकि जैसे हम D4 देंगे एग्रीवेट हो जाएगा प्रॉब्लम। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, स्किन का कोई भी इशू आ रहा है, स्किन का कभी कोई इशू आए ना, मान लीजिए आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, आप इसमें स्ट्रॉन्ग डोजेस पे नहीं जा सकते। आप इसमें मैक्सिमम 8 ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही 8 से 10 पे भी जाएंगे ना, बिलीव मी आपका वो एग्रीवेट कर जाएगा प्रॉब्लम। इसी का बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप 30 ml में देंगे ऑफ वाटर। आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया D6 में, ठीक है। इसके बाद आप इसको 8 ड्रॉप्स 6 to 8 पे ही लेके जाएंगे, डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आप इसको 6 से शुरू करें, इफ़ यू नॉट गेटिंग द रिजल्ट, मेक इट 7 एंड देन 8 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट। तो 8 ड्रॉप्स 30 ml ऑफ वाटर, बिलीव मी इसमें रिजल्ट आ जाएगा आपका। मंथ नहीं होते सर, मंथ नहीं होते, आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है, हर एक की फिजियोलॉजी के एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप कोई पेशेंट भी आपसे पूछता है ना कितने टाइम में हम ठीक हो जाएंगे, यू कांट एक्चुअली हैव अ प्रॉपर लाइक टाइम पीरियड फॉर एनीवन। हर एक का फिजियोलॉजी है, कैसे वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है। मान लीजिए आपने ये मेडिसिन दिया, वर्क ही नहीं हो रहा है, मतलब 1 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप उसको कैसे टाइम फ्रेम दे सकते हैं ना कि आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। 1 महीने के बाद इस पर असर होना है, क्योंकि कहीं डीप डाउन प्रॉब्लम है, उसको पहले हील होना है ना, हील होने के बाद ही तो रिजल्ट आएंगे हमारे पास। टीनिया, देखिए नॉर्मल जो मेडिसिन हमारी स्किन पे जाती है, ठीक है, वो ये मेडिसिन रहती है। अगर आपको कोई मेडिसिन समझ नहीं आ रही है, पहले इसको दे दीजिए। ये बहुत, हाँ, ये ऑर्गन्स को काम डाउन कर देगी, आपके प्लेटलेट को सही रखेगी और बहुत हद तक आपके बहुत स्किन इश्यूज को ठीक कर देगी। स्किन पे प्रॉब्लम तब आता है जब आपका लिवर और बाकी ऑर्गन्स काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। स्किन इज़ द लास्ट ऑर्गन। 8 ड्रॉप्स, राइटिंग ऐसे हो गई लिख लिख के 8 ड्रॉप्स है जी। प्री डायबिटीज़ कुछ नहीं होता है यार, डायबिटीज़ में ही होते हैं हम। देखिए मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये सब एलोपैथी की लैंग्वेज है, प्री डायबिटिक, ये डायबिटिक, वो डायबिटिक। आपसे तो 15 साल पहले डॉक्टर साहब 150 नॉर्मल रहता था फास्टिंग, है ना, ठीक है। तो ये तो स्लॉट इन, हाँ, फास्टिंग पे 150 नॉर्मल होता था 15 साल पहले, तो आधी जनता को प्री डायबिटिक स्टेज में लाके खड़ा कर दिया एलोपैथ्स ने, क्या करें। बट बात ये है कि हमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी रखनी है, वो डायबिटिक है या वो डायबिटिक नहीं है।
प्री डायबिटिक एलोपैथ्स की टर्म है, वी आर नॉट सपोज टू यूज़ दिस टर्म, है ना। डायबिटिक का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने कुछ मीठा वीठा खाया तो आपका शुगर लेवल ब्लड में दिख गया, है ना, चाहे वो कितना ही दिखा आपके। जब हम एलोपैथी की टर्म्स में देखें तो 120, 110, 120 का स्लॉट चल रहा है ना, 90 मानते हैं आप, तो वो 90, 95, 100, 110 तो आप ठीक है ना। पर अगर आप 110, 120 की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप डायबिटिक, प्री डायबिटिक स्टेज में उनको वो घुमा देते हैं। बट हम मानते हैं कि अगर 120 तक भी आता है तो आप उसे डायबिटीज़ में रख नहीं सकते। बट क्योंकि पेशेंट की डिमांड है कि भाई मैं तो डायबिटिक हो गया हूँ तो ट्रीटमेंट दे दो, तो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। हम क्या कर सकते हैं ना, जब वही अपने आप को डायबिटिक समझ रहे हैं, हम समझा ही सकते हैं कि भाई आप नहीं हो, बट स्टिल अब वो हैं अगर डायबिटिक, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है या पेनक्रियास सिक्रीट ही नहीं कर रहे हैं इंसुलिन, है ना। तो प्री डायबिटिक स्टेज कुछ नहीं है, आप उसको डायबिटिक समझ के ही ट्रीटमेंट देंगे। आप उसको ये नहीं कहेंगे आप प्री डायबिटिक स्टेज में ये कर लीजिए, क्योंकि बिलीव मी अगर आप किसी प्री डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं और अपने बोलते हैं सैर कीजिए, इनिशियली होता क्या है डायबिटीज़ के केस में, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स, कैंसर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना डायबिटीज़ है, क्योंकि इसको ट्रीट करने में ना आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। पेशेंट को समझा के आप थक जाते हैं कि आप मीठा ना खाएं, आप ये ना करें, वो ना करें, पर वो चीटिंग करते ही करते हैं। तो रिज़ल्ट वेरी करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब रिज़ल्ट नहीं आ रहे, है ना। तो आपको करना क्या है, पहले पेशेंट को ये समझाना है कि भैया आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए, अब आप क्या करोगे, मेथी खाओगे, फलां ढिमकान सब कुछ लोगे आप, जो भी आपको घर में बताया जाएगा, आप खूब सैर करोगे, पर साल 2 साल ही आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि 2-3 साल बाद अचानक से फिर वो शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन तो सिक्रीट हो ही नहीं रहा ना बॉडी में। देखिए जो इसका है ना, पहले तो हमें किडनी पे वर्क करना है, ठीक है। तो S6, C6, BE तो आप लगा ही दीजिए, डिपेंड कि कितनी पुरानी डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ 2 है कि डायबिटीज़ टाइप 1 है। देखिए डायबिटीज़, प्री डायबिटिक और डायबिटिक में ना आप प्री डायबिटिक पे अटके हो तो मैं डायबिटीज़ कैसे बताऊँ। देखिए सिर्फ 2 टाइप का डायबिटीज़ होता है, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। हाँ देखिए तो प्री डायबिटिक के लिए तो फिर कुछ मत दीजिए, उन्हें बोले कि मेथी दाना खाते रहें, सैर करते रहें सैर करते रहें, मेथी दाना खाते रहें, जब तक आप डायबिटिक में नहीं आ जाते। देखिए उनको फिर ये दे दीजिए, D5 में कर दीजिए। बट डॉक्टर साहब फिर रिजल्ट नहीं आते, आपको किडनी में काम करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मतलब आप, हाँ ठीक, ये दे दिया आपने, ठीक है। और आप उनको बिफोर लंच S1 और आफ्टर लंच S10 दे दीजिए, इट विल वर्क। S1 हमेशा बिफोर लंच आता है, खाली पेट। जी हाँ, अस्थमा के लिए। P4 बेस्ट मेडिसिन है। अस्थमा ना, जब भी आप अस्थमा पेशेंट को देखेंगे ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड होंगे या बहुत लूज मोशंस होंगे। जब भी आप उनको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएंगे तो लंग्स हमेशा इंटेस्टाइन से रिलेट करता है, ठीक है। तो आप हमेशा पहले ये देखिए कि क्या उनको कॉन्स्टिपेशन है, अगर है तो आप क्या करें, पहला मेडिसिन तो उनको P4 तो देना ही देना है, ठीक है। अब ये कितने में देना है ये आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो एक्सपीरियंस रहे उसमें ये कि अगर हम D4 में जाते हैं ना तो वो एग्रीवेट कर जाता है प्रॉब्लम।
तो पहले उनको D5 का न्यूट्रल डोज दे दीजिए, ठीक है। ये आप 20 ड्रॉप्स 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है, ये दे दीजिए। रिजल्ट्स देखिए, 4 दफ़ा ही दिन में देना है इनको। उसके साथ आप पहला मेडिसिन तो ये, और दूसरा आप एस्लास लगा दें, स्ट्रॉन्ग डोज, इट विल वर्क। ये 2 मेडिसिन लगाएंगे, काफ़ी काम कर जाएगा पेशेंट पे। एस्लास के साथ आप WE भी ऐड कर सकते हैं। अब ये स्लास क्यों लगाया है? क्योंकि अभी मैंने बताया ना, इंटेस्टाइन उसका intestine को चाइल्ड ऑर्गन है, उसका लंग्स जो का। स्लास है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है मेडिसिन, तो इसलिए इसमें लगाया गया है। क्योंकि इस स्लास का जो है समय से कोई लेना देना नहीं है, पर जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको अस्थमा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए स्लास साथ में लगाई गई है। हाँ, ये है इंटेस्टाइन और लंग्स का हम रिलेशन उसको रिलेट करते हैं। जब भी हम लंग्स की बात करेंगे तो इंटेस्टाइन, जैसे बच्चे हैं छोटे, तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को जब निमोनिया, उनको तो अस्थमा नहीं हो सकता ना, पहले निमोनिया ऑनसेट करेगा, तो उससे भी पहले खांसी होगी। मतलब पहला सीज़न जो वो निकालेंगे सर्दी का, तो पहले खांसी होगी। तो बच्चों के लिए अच्छी मेडिसिन रहता है P3, तो हम D6 में चलते हैं उनको देते हुए, और साथ में अगर हम उन्हें एस्टेन या एस्लास कुछ भी दे देते हैं तो बहुत अच्छे से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, और फिर वो प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो इस समय मतलब पेशेंट आ रहे हैं जनरल, वो ज़्यादा बच्चे आ रहे होंगे, है ना, तो कफ कोल्ड वाले, निमोनाइटिस के भी आते हैं, चेस्ट में कंजेशन, तो उसके ऊपर मेडिसिन एक बार बता देंगे। हाँ, मैं उसको बताती आप हटा के सारा ऊपर से, आप जनरल कफ कोल्ड जो चल रहा है ना, तो उसके ऊपर एक मेडिसिन। एक मैं बताती हूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो कफ में आती है। एक होता है ड्राई कफ, एक वेट कफ, है ना। अभी जो हो रहा है वो मतलब पहले ड्राई सूखी खांसी, लोग क्या कहते हैं कि रात को जैसे होता है ठसका लगता है और खांसी रुकती नहीं है ना, तो उसका आप देख लीजिए, वो बहुत ये सूखी खांसी का है, काफ़ी काम करता है। अगर आप देंगे तो काफ़ी आराम आएगा पेशेंट्स को। P4, C17, P5 और P5 P5, C17, L1, C14 L1B, अच्छा C14 है। अच्छा हाँ, C14, हाँ, P5, C14, L1B, D6 में। हाँ, ये D6 में जाएगा। डोज अग्रेसिव डोजेस जाएंगी। मान लीजिए किसी का प्रॉब्लम है जो हफ्ते भर से बहुत जैसे इनिशिएट हुआ, तब तो आप 4 दफ़ा देंगे तो इट विल वर्क। पर अगर बहुत ज़्यादा टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो गया ना, मान लीजिए वो काफ़ी सब कुछ ले चुके हैं, एलोपैथी भी सब कुछ, एंड देन ही केम टू यू, तो वो तब आप उनको बोलिए कि हर 30 ड्रॉप्स, हाँ, रिपीटेड डोज कहते हैं, हाँ, कि आप आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अरे आधे घंटे में 2.5 ml में देते जाइए उन्हें गर्म पानी में, तो इट विल वर्क। गुनगुने पानी में भी अगर आप 15 ड्रॉप भी देते रहेंगे, हर आधे घंटे में रिपीट करते रहिए। थोड़ा सा गर्म पानी में ना, और 15 ड्रॉप डाल के देते रहिए। उसको कहते हैं रिपीटेड डोज। हाँ, जैसे कोई फीवर का पेशेंट है, अब उसमें क्या होता है कि हमने 15 ड्रॉप दे दिया, तो उसमें रिपीटेड डोज, अगर हाई ग्रेड फीवर है तो रिपीटेड डोज देते हैं, तो उससे आराम मिलता है जल्दी। उसी तरह से कोई भी अगर ऐसी डिजीज है तो रिपीटेड देंगे तो जल्दी आराम मिलेगा। और कुछ वेट का, उसको आप हटा दीजिएगा ऊपर से, है ना, ये ड्राई है, और ड्राई कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका हम लिख उसको देते हटा हैं दीजिए, वेट जो ऊपर आपने कर दें, हटा दें। हाँ वाला तो हटा दीजिए, अब ड्राई के लिए कर दीजिए। ये वेट का है, हाँ, ये वेट के लिए हो गया ना।
ये जो बलगम वाली खांसी होती है ना, हाँ, जिसको हम जो बलगम वाली खांसी है उसमें देते हैं जी, P5C14 Ven1G, ये भी D5 में लेना है। बाकी अपने चैनल पे ये सब कुछ आता रहेगा, आप रिपीट करके देखते रहना, क्योंकि सारी वीडियो चैनल पे आएगी ना। तो और कुछ एक क्वेश्चन था, ये P5C4 C14 जी, ये अलग अलग ड्रॉप्स में देना है या मिक्स? नहीं, मैंने जब ऐसे लिखा है तो एक कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन तो अलग, ये फर्स्ट एक ही कॉम्बिनेशन। अच्छा, ड्रॉप वाइज यू सेइंग, मतलब कैसे D3 से? इनका कहने का मतलब है, नहीं, इनका कहने का मतलब है ये तीनों मेडिसिन का चारों, ये हमने बताया कॉम्बिनेशन है। इनको मतलब ये कैसे बनाना है, इनका कहने का मतलब है D5 में कैसे बनाना है इसको। D3 से बनेगा ना? हाँ, इक्वल ड्रॉप्स, मान लीजिए इक्वल ड्रॉप्स हैं। हाँ, जैसे D5 आप कैसे बनाते हैं? D4 से D5 ना, जैसे भी आपका प्रोसेस है बनाने का, आप क्या करेंगे, P5C14 Ven1G ना, इक्वल ड्रॉप्स, मान लीजिए आपका 10 ड्रॉप्स बनता है D5, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, तो 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी, इसमें कोई रेशियो नहीं, अगर होगा तो मैं स्पेसिफाई कर दूँगी, देयर इज नो रेशियो, इक्वल उसमें जाना है। या और कुछ जानना चाह रहे हैं कि मतलब आ गया ना? नहीं आया? आप 30 ml में बनाइए ना फॉर ए स्पेसिफिक पेशेंट, आप 30 ml में बनाइए, उनको दे दीजिए, पूरी बॉटल लेंगे अपने आप। बना के नहीं रखना आपको, कुछ भी ऐसे पहले से बना के नहीं रखना। ठीक है, हाँ हाँ, सारी मेडिसिन, हाँ, वो समझ गए। असल में क्या है ना कि अच्छा, इनके कॉम्बिनेशंस बने हैं D5 एक्चुअल के। में क्या है कि हर पेशेंट को 30 ml नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो भाई हमें उसे बुलाना भी होता है। भाई हम किसी को 30 ml देते रहेंगे तो वो फिर तो हमारे पास आएगा 10 दिन बाद में, है ना, तो उसको 5 ml 10 ml में ही देते हैं, जिससे हम बुलाते हैं, है ना। चलते हैं तो अब क्या है कि डॉक्टर साहब ने ये तीनों ही मेडिसिन D5 में बना के ये चारों रखा हुआ है। फिर ऐसे समझ लीजिए आप, जो भी आप समझें, ये भी D5, ये भी D5, ये भी D5 और ये भी D5, व्हाटएवर वे यू वांटेड टू लर्न, ये सारा दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न, है ना। तो डॉक्टर साहब ने D5 में बना के रखा है। अब इनको 10 ml में देना है। 10 में देते हैं आप? कॉम्बिनेशन से बिगाड़ दिया आप सब, कैसे बताएं? हाँ, अब क्या है कि 10, हाँ, तो पहले बना के रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक। D3 है आपके पास, कोई पेशेंट आ गया, D3 है ना आपके पास, तो जब हम D5 जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, 7 ड्रॉप्स ऑफ P5 30 ml वाटर में, 30 ml की शीशी है पानी की ना, पानी लेंगे ना, तो 7 ड्रॉप्स P5, 7 ड्रॉप्स C14 और 7 करके, यानी कि आपके क्या 7 चौक 28 ड्रॉप हो गई 30 ml में। ये आपका एक कॉम्बिनेशन हाथों हाथ तैयार हो गया 30 ml का। आप उसे अब 10 में कर दीजिए, 20 में कर दीजिए, दैट्स योर डॉक्टर साहब D3 से 7 ड्रॉप लोगे तो जो है जी, ये बन मतलब जाएगा। कर सकते हैं आप इसे। हाँ, 7 ड्रॉप, अब आप ये हाँ हाँ, सबका नहीं, इनका जैसे भी आपने सीखा है ना, बस आप ये समझ लीजिए D5 इंडिविजुअली आपको करना है और उसको एक बॉटल में कॉम्पैक्ट करके पेशेंट को दे देना है ना। मैं फिर अपना कुछ नहीं बताती हूँ, जो भी आप सीख रहे हैं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, बिल्कुल कंफ्यूजन हो है ना। जाएगा। एलोपैथी से भी फास्ट है। सच बात यह है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझने वाले बने
उसका बेसिक जैसे हम क्लासेस ले रहे हैं सीरियस हो के, और डेली हम 1 से 1.5 घंटा इसके लिए स्टडी करें। स्टडी करने की हमारे अंदर आदत होनी चाहिए। अभी करंट का मैं एक बताता हूँ ट्रीटमेंट। लगभग 3 महीने लग गए उस पेशेंट को सही होने में। आई थिंक मेरे पास इमेज भी है उसकी टंग के अंदर एक स्पॉट हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कि आप कैंसर का टेस्ट करवाएं। गए नहीं, कहने लगा सर डॉक्टर मुझे नहीं जाना, आप ट्रीटमेंट करें। मैंने कहा भी आप जो फॉलो कर रहे हैं ट्रीटमेंट एलोपैथी का उसे करते रहें, अपने टेस्ट वगैरह कराएं और जो रिज़ल्ट हो मुझे ज़रूर बताएं। तो उसने कराया नहीं। 15 दिन के बाद उसको रिज़ल्ट महसूस होने लगा। जो सेंसेशन थी उसकी, एक गड्ढा हो गया था टंग में लेफ़्ट साइड पे। वैसे तो यही लग रहा था कि कैंसर है, लेकिन धीरे 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 करके वो गड्ढा भरने लगा। विदिन 3 मंथ उसका गड्ढा बिल्कुल भर गया और कैंसर हो या जो भी हो, अल्सर हो, वो क्योर हो गया उसका। तो ऐसे ही एक पेप्टिक अल्सर का पेशेंट आया, 15 दिन में उसे रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट था ये मैंने उस पेशेंट को इसलिए दिया, एक तो उसे लीवर की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने S5, C5, S10 और GE ये 4 मेडिसिन मिक्स करके दी फर्स्ट डाइल्यूशन से। शुरू में फर्स्ट डाइल्यूशन दी, थोड़ा रिज़ल्ट आने लगा, उसको सेकंड डाइल्यूशन कर दिया फास्ट करने के लिए, तो वो क्योर हो गया 3 मंथ के अंदर। लेकिन मैंने अभी भी उससे कहा है कि अभी 2 मंथ और कंटिन्यू करो आप। इस तरीके से कई पेशेंट हैं, आप सब ट्रीटमेंट करते होंगे। किडनी स्टोन है, वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है हमारी पैथी से। डायबिटिक पेशेंट भी क्योर हो रहे हैं। अगर इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी स्टार्टिंग है, तो डायबिटिक पेशेंट भी क्योर हो जाते हैं। कोई डाइटिंग बतानी पड़ती है, मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योर हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यूज़ करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पहले अपने ऊपर ही अप्लाई करें। जब हम सबसे कह रहे हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम क्यों डर रहे हैं? हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करें। मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं ये मेडिसिन ले लूँ, फीवर हो रहा है तो मैं मेडिसिन ले लूँ। जब तक हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए हमें जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनाना चाहिए और इसके रिज़ल्ट है बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत फास्ट रिज़ल्ट है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से बाहर कुछ नहीं करता। अब मेरे क्लिनिक पे शुरू में तो होम्योपैथी मेडिसिन ज़्यादा थी, अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी ज़्यादा है, होम्योपैथी कम है। बल्कि दरियागंज में भी मेरा एक सेटअप है, तो वहाँ पर तो टोटली इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। होम्योपैथी का कोई मेडिसिन ही नहीं है मेरे पास। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, हम भी कोशिश करें और स्टडी करें इसके बारे में, तो ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।